इफ़ यू क्लिक ऑन दिस वीडियो देन तुम्हारे मज़े लग चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन सी वो सिर्फ हैबिट्स हैं जिन्हें करने से तुम अपनी लाइफ को 90% ऑफ द चेंज कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम इंटरनेट पे जाओ तो तुम्हें मिलेंगे करोड़ प्रकार के टिप्स। कोल्ड शावर लो, या फिर लड़कियों पे ध्यान मत दो, या फिर सिर्फ काम पे ध्यान दो, या तो सिर्फ बॉडी बनाने पे ध्यान दो। नो वन इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रियल प्रोग्रेस, कि तुम रियल प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो। एंड ये तुम कर सकते हो सिर्फ इन 7 हैबिट्स को फॉलो करके, जो कि आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वर्किंग आउट और वेट लिफ्टिंग। सिर्फ दो चीज़ें, वर्किंग आउट या वेट लिफ्टिंग, दोनों में से अगर तुम कुछ भी कर लेते हो देन 90% तुम्हारी लाइफ में फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। कैसे? अगर तुम बुली होते हो तो सिर्फ 3 महीना वर्कआउट करके ही तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम अपनी बुली से फाइट बैक कर सको। अगर तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करना है और उसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है तो सॉल्यूशन क्या है? वर्किंग आउट, वेट लिफ्टिंग। अगर तुम्हें इन जनरल अपने लॉन्डो दोस्तों से रिस्पेक्ट चाहिए देन सॉल्यूशन वर्किंग आउट और वेट लिफ्टिंग। वर्किंग आउट और वेट लिफ्टिंग ने मेरे जीवन को इतना ज़्यादा चेंज किया है, क्योंकि पहले मैं मोटा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मोटा। एंड जब तक मुझे वर्कआउट वगैरह का पता नहीं था, मैं तो सोचता था कि ये सब तो मैटर नहीं करता, कौन करे वर्कआउट वगैरह। लेकिन झूठ मत बोलना, तुमने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में 6 पैक पाने की कोशिश तो की होगी। तुमने भी वो 30 डेज़ फैट लॉस वीडियो वाला, मतलब 30 डेज़ फैट लॉस वाला, या फिर 30 डेज़ में एप्स वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड किया होगा, बट तुमने कभी भी कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट या वेट लिफ्टिंग ट्राई नहीं की। सो इस वीडियो को देखने के बाद आई विल कंसिडर कि तुम वर्कआउट करना चालू कर दो। एंड ऐसा वैसा नहीं, कंसिस्टेंसी से। अगर तुम्हें जानना है कि तुम कैसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो, आई वुड रिकमेंड अ वीडियो जो कि मेरे चैनल पे है, 7 वेज टू किल प्रोक्रास्टिनेशन। उसे जा कर के पूरा देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। नंबर 2 चीज़, हैबिट जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए इज़ लर्निंग न्यू स्किल्स। देखो, अभी का जो ज़माना है इसमें पढ़ाई उतनी मैटर नहीं करती जितना ज़्यादा स्किल मैटर करता है। एंड अगर तुम करियर वाइज भी ना देखो इसे, आजा, इट्स 2026 और यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती है तेरे चक्कर। सो नॉट इन द वे कि तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए इसलिए तुम स्किल सीखो। स्किल्स तुम्हें हर जगह काम आएंगे। अगर तुम बोल नहीं पाते तो तुम अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, सो यू कैन बी सो गुड स्पीकर। जैसे कि मैं अगर पहले नहीं बात कर पाता था एंड देन मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, जिसके कारण आई होस्टेड अ शो जो कि बहुत बढ़िया हुआ मेरे स्कूल में। उसके बाद मुझे काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिला बाकी लोगों से, स्पेशली अपोजिट जेंडर से। मैंने डांसिंग की स्किल सीखी सर, मतलब पहले डांस वगैरह नहीं होता था, फिर मैंने डांस करना सीखा एंड उसने मुझे लिटरली द मोस्ट फेमस किड ऑफ स्कूल बना दिया। एंड ये कर पाया मैं जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ स्किल्स थे। मैं 2 साल एक यूट्यूबर के अंडर एडिटर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मेरे पास एडिटिंग की स्किल्स थी, मैं उससे पैसे कमा पा रहा था। एंड इसीलिए आज से ही तुम कोई स्किल नहीं सीख रहे हो तो कंसिडर लर्निंग इट। नंबर 3 है मेडिटेशन। आज के इस टाइम पे मॉडर्न एरा में जब हर चीज़ में डोपामिन इतना ज़्यादा है, तब हमारे में जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप हो जाते हैं। हम अपने ख्यालों में कहीं खोए से रहते हैं, या फिर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं, हमें जल्दी इरिटेशन होने लगती है। एंड ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये सुन के जाओ कि मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट लूजिंग फोकस। अगर तुम मेडिटेशन पहले ट्राई की होगी और तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं तो तुम उससे ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हो कि क्यों आ रहे हैं यार, थॉट्स नहीं आने चाहिए, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। नो, मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट लूजिंग फोकस। तो अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो एंड तुम्हारा ध्यान कहीं भटक गया तो तुम्हें ये चीज़ पे दुखी नहीं होना है या गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें खुश होना है कि वाओ मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ। ये हो गई 3rd हैबिट। एंड 4th हैबिट है तुम्हारी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्या होती है? तुम्हें एक पेन और एक कॉपी उठानी है एंड अपने दिन पे जिस भी चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो उसके बारे में लिखो।
कि तुम किस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हो। एंड अगर तुम कह रहे हो कि तुम किसी चीज़ के बारे में ग्रेटफुल नहीं हो, तो प्लीज़ मेरे साथ इस चीज़ को दोहराओ, हाथ उठाओ एंड उसे ऐसे घुमा के अपने आप को मार लो। वाई तुम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ग्रेटफुल। तुम्हारे पापा एक काम को कर रहे हैं, मे भी उन्हें उनका जॉब पसंद ना हो। तुम्हारे पापा कुछ भी कर रहे हो, मे भी उन्हें उनका जॉब पसंद ना हो, लेकिन वो कर रहे हैं क्यों? तुम्हारे लिए। एंड तुम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। अगर हो तो लिखो इसे। एंड आज के बाद कभी मत कहना मैं कुछ चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। तुम भाई मेरी वीडियो देख पा रहे हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तो तुम्हें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। 5th हैबिट है रीडिंग। रीडिंग ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, क्योंकि इन एरा जहाँ पे लोगों को मतलब हर दूसरे सेक्शन में कोई ना कोई वीडियो मिल जाती है, इतना ज़्यादा स्टिमुलस है आज के ज़माने में। एंड जब तुम रीडिंग जैसी अच्छी हैबिट को अपनाते हो, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, जो तुम्हें रीडिंग से मिलेगा। एंड रीडिंग से तुम्हारी वोकैबुलरी भी सही होती है। सो कंसिडर रीडिंग अ बुक। एंड अगर तुम स्टार्ट ही कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक। ओह शिट, कैसे दिखाओ तुम? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक ने लिटरली मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल लाइफ और लोगों से बात करने का नज़रिया बदल दिया है। एंड अगर तुम्हें और फील्ड्स के लिए बुक चाहिए, सो आई कैन रिकमेंड यू समथिंग, 48 Laws of Power। Men are the Mars and men are the Venus and women are the men are the Mars and women are the Venus। The Way of a Superior Man, Rich Dad Poor Dad and The One Way Lane। ये सारी बुक्स को तुम पढ़ो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, ये तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा एंड करियर में भी। 6th हैबिट है कंटेंट क्रिएशन। अगर तुम इस ज़माने में भी 2026 में कंटेंट क्रिएशन की पावर नहीं समझे हो, तो मेरे ख्याल से तुमसे बड़ा डब्बो आदमी कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर तुम्हें कोई बिज़नेस प्रमोट करना है तो वो ऑनलाइन है। एंड छोटे से छोटे शॉपकीपर के पास भी एक इंटरनेट टीम है जो कि उसकी मदद कर रही है उस काम को करने में। सो अगर तुम कल को जाके एक बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं भी बनते हो, तो तुम्हें जो इससे एक्सपीरियंस मिलेगा और स्किल्स मिलेगी, उन्हें तुम कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई भी घाटा है नहीं, और मैं चाहूँगा कि तुम आज से ही कंटेंट क्रिएशन करना चालू करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड 7th नंबर पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फेल होना सीखो भाई, रिजेक्शन लेना सीखो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कोई भी काम करो और उसमें तुम फेल नहीं होगे, तो तुमसे बड़ा इडियट आदमी कोई नहीं। फेल जब तक एक आदमी नहीं होगा, तब तक वो लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। एंड अगर तुम्हें फेल होने की हैबिट ही नहीं है, तुम्हें रिजेक्शन लेना ही नहीं आता, तो मेरे ख्याल से तुम कोई अपनी लाइफ में काम कर नहीं पाओगे। तुम कोई नई जिम में नहीं जा सकते, तुम कोई नई लड़की से बात नहीं कर सकते, तुम कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकते, या फिर तुम कोई नई चीज़ को नहीं सीख सकते जब तक तुम्हें फेल होना नहीं आएगा। सो इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग या रिजेक्शन का, कंसिडर टेकिंग हिट। बार बार जाओ, बार बार ट्राई करो, फेल हो, बार बार फेल हो, बार बार स्ट्राइक बैक करो। लेकिन कभी भी ये चीज़ से मत डर जाना कि मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। ये चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पप्पिया, बाय 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 बाय।